हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए हैं कक्षा 12 गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, यदि a बराबर 1 - 2 और 3 - 4 2 और 5 है तथा b बराबर 2 3 4 5 और 2 1 है तो ab और ba ज्ञात कीजिए। तो हमें सर्वप्रथम क्या ज्ञात करना है? ab। ये मार्क 2 में पूछा जाता है, 2 नंबर का पक्का होता है और हो सकता है आपके पेपर में भी यही सवाल देखने को मिले। तो सबसे प्रथम हम ab ज्ञात करते हैं। ab बराबर 1 - 2 3 -4 2 और 5 और b कितना है? 2 3 4 5 2 1। अब इनकी हम गुणा कराएंगे। 1 और 2 की गुणा 2 हो गई, -2 और प्लस के 4 की गुणा हो गई -8, प्लस के 3 और प्लस के 2 की गुणा हो गई 6। अब -1 और 3 की गुणा कराए, प्लस के 1 और 3 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 और -2 और प्लस के 5 तो हो जाएंगे -10, प्लस के 3 और प्लस का 1 तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है। अब -4 की गुणा 2 से, 4 दूनी 8, कैसे? माइनस के 2 2 चक्कू 8, प्लस के 5 दूनी 10, ये भी प्लस के। ठीक है। अब 4 तियां 12, कैसे? माइनस के 2 बचे 10, प्लस के 5 एकम 5, ये कैसे हैं? प्लस के। ना यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे, दोनों प्लस के हैं तो इसलिए प्लस के हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे हो गया। अब इनको हम जोड़ते हैं, 6 प्लस का और 2 प्लस के, 6 2 हो गए 8 और 8 में से 8 गया कितना होता है? 0। 3 प्लस के 3 और 3 हो गए 6 और माइनस के 10 हैं तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ पे 8 माइनस के हैं और 8 प्लस के भी हैं तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचे कितने? प्लस के 10। अब यहाँ पे 10 प्लस के 5 प्लस के, 10 और 5 15 हो जाते हैं, माइनस के 12 प्लस के 15, प्लस ज्यादा संख्या प्लस की है क्योंकि प्लस 15 है तो माइनस के 12 है तो यहाँ पे बचेंगे प्लस के 3। ठीक है। अब बी ए देखते हैं कितना है? 2 3 4 5 और 2 1 इंटू 1 -2 3 -4 2 और 5, ये हो गया बी ए। तो इनकी भी हम गुणा करा रहे हैं। 2 और 1 की गुणा हो गई 2, 2 और 1 की गुणा हो गई 2, 4 और 3 और -4 की गुणा हो गई माइनस के 12, 4 और प्लस के 1 की गुणा हो गई 4 और 5 और माइनस के 4 की गुणा हो गई 20, कैसे? माइनस के 2 और 1 की गुणा हो गई 2 और 1 और -4 की गुणा हो गई माइनस का 4। 1 की गुणा किसी से भी कराओ तो वो तो उतना ही रहता है जितना जिससे गुणा करानी है। अब 2 और 2 की गुणा माइनस का 4 हो गया, 3 और 2 की गुणा प्लस का 6 हो गया, 4 और 2 की गुणा माइनस का 8 हो गया, 5 और 2 की गुणा प्लस का 10 हो गया, 2 और -2 की गुणा माइनस का 4 और 1 और 2 की गुणा तो यहाँ पे प्लस के 2 हो जाएंगे। अब 2 और 3 की गुणा 6 होती है, 3 और 5 की गुणा 15 होती है, 4 और 3 की गुणा 12, 5 और 5 की गुणा 25, 2 और 3 की गुणा 6, 1 और 5 की गुणा 5 हो गई। अब इनको हम जोड़ते हैं। बी ए बराबर माइनस के 12 और प्लस के 2, माइनस के 10, यहाँ पे माइनस के ज्यादा है 12 तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 10, प्लस के 6 और माइनस के 4 तो यहाँ पे ज्यादा प्लस के है तो इसलिए यहाँ पे प्लस के 2 बचेंगे। 15 6 21 होते हैं, माइनस के 20 और प्लस के 4 तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 16, माइनस के 8 प्लस के 10 तो यहाँ पे भी प्लस के 2 बचेंगे। 12 + 25 हो गए 37, 2 - 4 तो यहाँ पे भी बचेंगे माइनस के 2 क्योंकि माइनस के ज्यादा है, माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 4 और प्लस के 2 यहाँ पे ज्यादा माइनस के हैं तो यहाँ पे भी माइनस के 2 बचेंगे। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ए बी और बी ए ज्ञात हो गया। इसमें कह रहा था ये ए बराबर इतना इतना है तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। तो ए बी तो आपका ये हो गया और बी ए ये हो गया। अब जाता है तो ये 2 नंबर का सवाल है। तो ये है, यदि y बराबर x³ + 10x है तो d²y/dx² ज्ञात कीजिए। मतलब इसका 2 बार अवकलन करना होगा। तो पहले देखते हैं, y बराबर x³ + 10x। अब इसका हम अवकलन करेंगे, dw/dx। तो y है यहाँ पे dy/dx और ये y है तो y आ गया बराबर dy/dx x³ + dy/dx 10x। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है dy/dx x⁻n, तो यहाँ फार्मूला होता है nx × n⁻⁻1, तो यहाँ पे भी वही रहेगा dy/dx बराबर
एक्स क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा तो 3x हो गया। अब 3 में से 1 घटाना है तो 3 में से 1 घटा गया तो 2 बचेंगे। प्लस दूसरा फार्मूला होता है dy/dx tan x बराबर sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका पहला अवकलन, ठीक है, dy/dx। अब हमें ज्ञात करना है डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर, मतलब 2 बार अवकलन करके ज्ञात करना है। तो पुनः dw/dx पुनः करेंगे तो dy/dx इंटू dy/dx बराबर dy/dx 3x स्क्वायर प्लस dy/dx। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है तो हम इसका कर लेंगे सेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy/dx और dy/dx की जब होगा तो यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर y/dx स्क्वायर बराबर 3 दूना, यहाँ पे फार्मूला लगा था तो nx इंटू n-1, तो 2 यहाँ पे है तो 3 और 2 हो जाएंगे 6 और x 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है। प्लस अब यहाँ पे dy/dx sec x का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे जिसमें ये फार्मूला लगेगा dy/dx x की पावर n बराबर nx इंटू n-1, तो 2 पहले आ जाएंगे, 2 sec x ये भी लिखना पड़ेगा। अब इसकी पावर का तो अवकलन हो गया, अब इसका sec x का करना है dy/dx sec x, तो sec x का अवकलन होता है dy/dx sec x बराबर sec x इंटू tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है। तो इसका पूरा निकल के आएगा जब d स्क्वायर y/dx स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2, देखिए sec x और sec x दोनों मिलकर हो जाएंगे sec स्क्वायर x इंटू tan x। ये हो गया आपका 2 बार अवकलन करने पर उत्तर आपका मिल गया। तो यहाँ पे हो गया प्रथम अवकलन dy/dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x, और सेकंड अवकलन है जो d स्क्वायर y/dx स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं इंटीग्रेशन sin x अपान sin x प्लस a dx। ये देखिए सवाल आपको देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है पर है कुछ ज्यादा कमाल का, क्योंकि ये सवाल आपकी कक्षा 12 गणित में भी पूछा जाता है और यही सवाल आगे जब जी मेंस की तैयारी करोगे तो उसमें ये सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम x प्लस a बराबर t मान लेते हैं, इसका हम dwrtt कर देंगे। तो dwrtt करेंगे तब x का हो जाएगा dx और प्लस a का हो जाएगा 0 बराबर dt, क्योंकि यहाँ पे t है तो जीरो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बराबर dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन x अपान साइन x प्लस a की जगह क्या माना था t, तो यहाँ पे हो जाएगा t इंटू dx की जगह पे dt हो जाएगा। अब x प्लस a बराबर t है, जब x प्लस a बराबर t है तब x बराबर t माइनस a नहीं हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि जब x बराबर लेंगे तो प्लस का a है उधर जाएगा माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन साइन, जहाँ पे x है वहां पर t माइनस a कर देंगे, t माइनस a अपान साइन t इंटू डी टी। अब एक फार्मूला होता है साइन a माइनस b का, तो यहाँ होगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो वही हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन साइन टी इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए, इनके पूरे के बटे में हो जाएगा साइन टी ये वाला इंटू डी टी हो गया। अब इंटीग्रेशन साइन टी इंटू कॉस ए के बटे में हो जाएगा साइन टी, ये इन दोनों के बटे में साइन टी है तो अलग अलग इनको कर लेंगे, तो डी टी और माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। साइन टी यहाँ से कट गया और साइन टी यहाँ से कट गया, तो बचा कितना कॉस ए हम बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन में बचेगा डी टी ये वाला माइनस साइन ए हम बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन में बचेगा कॉस, यहाँ पे फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस टी अपॉन साइन टी बराबर कॉट टी हो जाएगा और इंटू डी टी। तो यहाँ पे कॉस ए इंटू
टी dt से इंटीग्रेशन होगा तो टी निकलेगा माइनस साइन और कॉट टी का हो जाएगा साइन ए इंटू कॉट टी का इंटीग्रेशन में निकलेगा लॉग मोड साइन टी एक्स की जगह पे टी है तो टी हो जाएगा टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कॉस ए इंटू टी की जगह कितना था एक्स प्लस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग मोड साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां प्रोबेबिलिटी ए बराबर 3/10 प्रोबेबिलिटी बी बराबर 6/10 है तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी तथा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो ये भी 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहले हम देखते हैं घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है। दिया है प्रोबेबिलिटी ए बराबर 3/10 प्रोबेबिलिटी बी बराबर 6/10। अब ज्ञात क्या करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फार्मूला होता है पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कितना है 3/10 गुणे पी बी कितना है 6/10। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 18 हो गया और 10.100 हो गया। 2 से काटते हैं 2 नीम 18। तो यहाँ पे आ गया 9/50 इंटरसेक्शन। ठीक है 9/50 इंटरसेक्शन आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। इसका फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और माइनस की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमारा 9/50 आया है। तो प्रोबेबिलिटी ए कितनी है 3/10 प्लस बी कितनी है 6/10 माइनस ये इंटरसेक्शन कितना है 9/50। 6 और 3 9/10 माइनस 9/50। यहाँ पे 50 ले लिया एलसीएम तो 9 गुणे 5 कैसे 5 10 की गुणा 5 बार कराएंगे तभी तो 50 होंगे माइनस 9 और 50 की एक ही बार गुणा करानी है तो 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 9 × 45 45 में से 9 गए 36/50। ठीक है अब इसको 2 से काटते हैं 2 8 36 2 5 50। तो आपका आंसर हो गया 18/25। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी और ये हो गया इंटरसेक्शन बी। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं ये वेक्टर ए और वेक्टर बी। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है ये हो गया समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे हो गई वेक्टर ए और ये हो गई वेक्टर बी। ठीक है ये हो गई वेक्टर बी। तो हमें सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी कितना है i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। ये जो पैराग्राफ बना है सॉरी ये जो बना है ये आपके पेपर में बनाने को नहीं आता है पूछा नहीं जाता है। पूछा जाएगा तो बड़े बड़े सवालों को पूछा जाएगा बाकी 2 नंबर में ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b ज्ञात करते हैं। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर i j k i कैप j कैप और k कैप। अब i में कितने हैं यहाँ पे प्लस के 3 है j के पास कितना है 1 है क्योंकि खाली j है तो इसके अंदर 1 छुपा है। k कितने हैं 4 है तो यहाँ पे 4 हो गए। i के पास कितना है 1 है j के पास कितना है माइनस का 1 है और k के पास कितना है प्लस का 1 है। ठीक है तो हम यहाँ पे i को देखते हैं i कैप को बाहर निकाला मोड में। अब इसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ मतलब i की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा देंगे और बचेगा कितना इसको छुपा देंगे तो इतना बचेगा। कितना बचा 1 4 माइनस 1 और 1 माइनस j कैप। तो j कैप में आया ऊपर की पंक्ति पहली पंक्ति बिल्कुल गायब कर दो और 2 नंबर वाला खंभा बिल्कुल गायब कर दो। कितना बचा 3 1 और 4 1 3 1 4 1 प्लस k। ये यहाँ पे माइनस लगता है बाकी दोनों प्लस के होते हैं। k पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा दो तो कितना बचेगा 3 1 1 माइनस 1 3 1 1 माइनस 1। ठीक है तो यहाँ पे निकल के आएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर i ब्रैकेट 1 और 1 की गुना हो गई 1 बीच में माइनस होता है -1 और प्लस के 4 की गुना -4 हो गई और -4
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे का 3 और 1 की गुणा 3, बीच में माइनस होता है तो 4 1 कम 4 प्लस के का 3 और 1 की गुणा -3, माइनस का 1 और 1 की गुणा 1 हो गई। तो वेक्टर ए क्रॉस सॉरी यहीं पे दिखा देते हैं, 4 और 1 5, कितना 5 आई का माइनस 3 में से 4 गया, माइनस का 1 ए और माइनस ये प्लस का 1 और जे की गुणा कराएंगे तो जे ही हो जाएगा, प्लस का जे का 3 माइनस के और माइनस का 1, 3 माइनस के और माइनस का 1 आपस में जुड़ जाएंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, कैसे 4, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 के पैर। अब इसका हम मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो मोड में कितना निकलेगा कि तुलना की जाती है, जिसमें एक फार्मूला होता है रूट, इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जे के पास 1 है, और माइनस 4 का स्क्वायर, तो इनका निकल कर आएगा रूट में 25 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस गायब हो जाएगा, प्लस के 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर रूट 25 1 26, 26 6 32, 10 42। ठीक है, ये आपका हो गया मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आपका सवाल कंप्लीट हो गया, यदि आपका